इस सपोर्ट की वजह से आप अपने रास्ते हमवार कर चुके होंगे अपनी कामयाबियों के लिए। आप अपने रास्ते हमवार कर चुके होंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तमाम वो आपके अंदर के रिग्रेट्स, नफ्सियाती दबाव, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, आइसोलेशन, फियर्स या फिर मिसमैनेजमेंट वाली जो चीज़ें थी वो सब रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त की नब्ज़ को जज किया जाए। किन सेक्टर्स में आप पावरफुल हैं, किन सेक्टर्स में आप फ्लरिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जुलाई का पहला हफ्ता वर्गोज़ के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। सो ऑन, अब आपके अच्छे दौर का आगाज़ है वर्गोज़। इस हफ्ते 2 इवेंट्स हैं एंड दोनों इवेंट्स का बहुत गहरा, बहुत बड़ा एंड आसान इम्पैक्ट आएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम पर, इमोशनल साइड पर, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ पर एंड इवन आपके प्लान्स पर। पहला इवेंट होगा 2 जुलाई को। मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। ये 12th एंगल पर आकर बेनिफिक होता है या मुफीद होता है। तमाम वो आपके अंदर के रिग्रेट्स, नफ्सियाती दबाव, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, आइसोलेशन, फियर्स या फिर मिसमैनेजमेंट वाली जो चीज़ें थी वो सब रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी 2 जुलाई से। सो ऑन। मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स है, 20-25 दिन आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन इस सपोर्ट की वजह से आप अपने रास्ते हमवार कर चुके होंगे अपनी कामयाबियों के लिए। आप अपने रास्ते हमवार कर चुके होंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए। आप अपने रास्ते हमवार कर चुके होंगे अपनी पावरफुल माइंड स्किल्स के। आप आप एज अ स्टूडेंट फ्लरिश करेंगे, आप एज अ मुस्लिम फ्लरिश करेंगे, आप एज अ डील मेकिंग फ्लरिश करेंगे, लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट्स में जाएगी। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 1st and 10th एंगल। दैट मीन्स आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में जितनी भी वीकनेसेस थी उनके रिपेयर होने के चांसेस हैं। आपकी जितनी भी वीकनेसेस थी आपके करियर साइड पर, उनके रिपेयर होने के चांसेस हैं। जब वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो अच्छे रिवॉर्ड्स में बदलेंगी। आपके कुलीग्स के साथ रिलेशंस, आपकी अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग, आपकी अपने बॉसेस के साथ कनेक्शंस, आपके अपने सीनियर्स के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इस अच्छे दौर में आप ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने आप को रिफ्रेश करें। अपने जो स्लो प्लान्स हैं, जो बहुत देर से रिजल्ट्स देने वाले हैं, अपने जो स्लो विजन है जिसमें आप छोटा छोटा सोचते हैं, उनको बदलिए। ऐसे प्लान्स करिए जो तेज़ी से आपको फ़ायदा दें। ऐसे प्लान्स करिए जो आपके विजन को ब्रॉड करें। अगर आपने किसी आला तालीम के हसूल की कोशिशें करनी हैं, सो दिस इज़ राइट टाइम। आपने किसी उलझे हुए या किसी मुंतशिर मामले को ठीक करने की कोशिशें करनी है, तो दिस इज़ राइट टाइम। आपने अपने अंदर की बुरी आदतों को रिपेयर करना है, सो दिस इज़ राइट टाइम। आपने अपनी कमज़ोरियां दूर करनी है, ये राइट टाइम। दूसरा इवेंट 7 जुलाई को होगा। इस हफ्ते के आखिरी दिन चांद कैंसर एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा ऐसा होता है कि नया चांद कैंसर हाउस में अपीयर होकर तलू होता है। एंड जब भी चांद कैंसर एंगल पर आए तो नए इस्लामिक साल का आगाज़ हो जाता है। कैंसर एंगल पर नया चांद हो। वैसे तो चांद हर दफ़ा 1 महीने में कैंसर एंगल पर से गुजरता है 2.5 दिन के लिए, लेकिन जब नया चांद कैंसर एंगल पर होता है तो इस्लामिक ईयर का आगाज़ हो जाता है। सो मुहर्रम उल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना 7 जुलाई को अपीयर हो जाएगा। एंड नया चांद आपके लिए 11th एंगल पर होगा। 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। नया साल, नया चांद आपके लिए टीम वर्क के लिए रास्ते खोलेगा, पार्टनरशिप्स के लिए रास्ते खोलेगा, स्पिरिचुअल बिलीव्स ग्रो करेंगे, ज़हनी एंड दिली इत्मीनान का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए चांद गैर मामूली जज्बाती कैफियत को उभारेगा। आप ज़्यादा ड्यूटीफुल होकर सामने आएंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर सामने आएंगे।
आपकी पार्टनरशिप इश्यूज रिपेयर होंगे, आपके प्लान्स में आपकी ज़ात के अलावा भी लोग इन्वॉल्व होकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इन 2 इवेंट्स के बाद ये वाले 7 दिन तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे, लेकिन पिछले हफ्ते से सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ी वाइब्रेशन देख सकते थे, एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो भी रिपेयर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सन। सूरज भी आपके 11th एंगल पर है, सो यू आर मोर क्या कह सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को रीड करने वाले एंड उसका डिसीजन लेने वाले बनते चले जाएंगे, ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, ज़्यादा अच्छे एंड एक्यूरेट प्लान्स बना सकेंगे। एंड आपके लिए सूरज क्योंकि आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी बिना पर आप अपनी बुराइयों कमज़ोरियों को भी कवर कर सकेंगे। मार्स आपके लिए 9th एंगल पर है, वो बहुत पॉजिटिव है 9th एंगल पर। उस पॉजिटिविटी की वजह से वर्गो अगर बैरून मुल्क सफ़र करने की किसी प्लानिंग में है, अगर किसी कानूनी मामलात के सुलझाव की प्लानिंग में है, अगर किसी घर या बड़ी गाड़ी या किसी बड़े गैजेट को ख़रीदने की प्लानिंग में है, सो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली लाइफ, सो आपकी फैमिली लाइफ भी स्टेबल एंड स्मूथ चलेगी। आखिर पर वीनस आपके 11th एंगल पर है। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर रिलेशनशिप्स, वीनस इज़ योर कमिटमेंट्स, वीनस इज़ योर प्लेजर, वीनस इज़ योर फीलिंग्स, वीनस इज़ योर फाइनेंस, वीनस इज़ योर बिलीव्स, सो वो भी स्टेबल है। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स इस वक्त ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, ऑलमोस्ट 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। इन 6 प्लैनेट्स की फेवर्स के बाद ये बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वर्गोज़ फसले बहार में चल रहे हैं। 80% या मोर देन 80% वर्गोज़ इस गोल्डन सीजन से फ़ायदा उठा जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी, अपने फाइनेंस, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपनी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, अपनी डील मेकिंग, अपने लॉसेस रिकवरीज, बुरी आदतों का खात्मा, टीम वर्क परफॉर्मेंसेस, ये सब में ये ग्रो करेंगे। बट फिर भी कोई वर्गो ऐसे हो सकते हैं जो इस वक्त इतनी गोल्डन सपोर्ट, इतनी पावरफुल प्लैनेटरी पोजीशन के बावजूद लिंगर ऑन हो, अभी भी वो स्ट्रगलिंग हो, अभी भी वो अनकॉन्फिडेंट हों, अभी भी वो हार्श हों अपने रिलेशंस में। ऐसे वर्गोज़ को चाहिए कि वो फ़ौरन सूरह शम्स शुरू कर दें। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की वजह बनेगी। 5 दफ़ा एक दिन में सूरह शम्स पढ़ना बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। बीइंग अ वर्गो, आप येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, रूबी या ओपल स्टोन आप पहन सकते हैं, बट मैं एम्फेसाइज़ करूँगा रूबी या ब्लू सफ़ायर की तरफ जाएं, नेचुरल स्टोन पहने। उससे ऐसा बूस्टर आपको मुयस्सर आ जाएगा कि जो थोड़ी सी वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से आप अपने ट्रैक्स या अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पा रहे, आप वो भी कर पाएंगे। अगर आप एक नेचुरल रूबी पहने 8 से 10 कैरेट का, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ आलमोस्ट डबल हो जाएगी। नेचुरल रूबी बाय करना एक बड़ा टास्क है। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि स्टोन स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, नेचुरल है या हीटेड है या ट्रीटेड है। उन लोगों के लिए एस्ट्रोजेम्स ने ये सहूलत क्रिएट कर दी है कि पूरी दुनिया से नेचुरल स्टोन्स की कलेक्शन इकट्ठी करके एक स्टोर बना दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। उस स्टोर पर जाकर आप अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर्ड स्टोन्स हैं आप बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वर्गोस, एंड उन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के इम्पैक्ट मज़ीद आपकी ज़िंदगी में निखार लाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त वक्त की नब्ज़ को जज किया जाए। किन सेक्टर्स में आप पावरफुल हैं, किन सेक्टर्स में आप फ्लरिश कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में किस्मत एंड नेचर आप पर मेहरबान है, उन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा काम करके अपने आप को कामयाबी की राह पर लाया जाए। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें एक टिपिकल अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी कोशिशें आपको पसंद आती हों। अगर ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है।
अगले हफ्ते जो मज़ीद तफसील आएगी एस्ट्रोलॉजिकल वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।